इंदौर में पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एवं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के कई लोगों ने शिरकत की और 3500 से अधिक लोग तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशों से आए हुए थे। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी देश भर से कई उद्योगपतियों के साथ ही वीआईपीओ का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इन सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो, इसका भरपूर ध्यान रखा था। साथ ही जिन रूट से इनके आने की प्लानिंग थी, उस रूट पर आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके साथ ही कई तरह की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा। वहीं जहां पर कार्यक्रम होना था, वहां पर भी रूट के साथ ही बैठने और किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। और जिस तरह से पुलिस ने तमाम तरह की व्यवस्थाओं को व्यापक रूप से अंजाम दिया, उसको देखते हुए अब पुलिस इस पूरे इवेंट को एक प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में अप्लाई करेगी और इसकी केस स्टडी भी करेगी कि भविष्य में यदि इस तरह के कार्यक्रम शहर में आयोजित किए जाते हैं, तो आम जनता को परेशान न करते हुए किस तरह से एक अच्छा आयोजन किया जाए। फिलहाल इस आयोजन में कई पुलिसकर्मियों की सेवाएं ली गई थी और अब उन पुलिसकर्मियों को बेहतर काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये दोनों बड़े कार्यक्रम थे जो इंदौर में आयोजित किए गए थे। दोनों ऐतिहासिक कार्यक्रम थे। इस कार्यक्रम में 2 विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए थे, साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय का भी आगमन हुआ था और इसके साथ साथ अन्य बड़ी संख्या में वीआईपीओ का शहर में आगमन हुआ। तो इस सभी व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए इंदौर पुलिस ने काफ़ी पहले तैयारी शुरू कर दी थी। लगभग 2 महीने की इसमें डिटेल तैयारी थी और उस तैयारी के तहत रूट की मैपिंग की गई थी। जो हमारा स्थान था, जहाँ पर कार्यक्रम होना था, उस एरिया का एक बड़ा लेआउट बनाया गया था, जो बिल्डिंग है उसका भी और बाहर के क्षेत्रों का। कहाँ गाड़ियाँ आकर रुकेंगी, गाड़ियाँ रुकने के बाद जो डेलीगेट है वो कहाँ जाएंगे, गेट में प्रवेश करने का उनका समय कितना रहेगा, उसके बाद उनका क्या आगे का मूवमेंट रहेगा, जब बिल्डिंग में आएंगे तो कैसे बैठेंगे, अगर संख्या बढ़ती है तो क्या प्लान रहेगा, संख्या कम रहती है तो क्या प्लान रहेगा। उन सभी चीज़ों पे डिटेल चर्चा हुई थी और उस हिसाब से एक कार्य योजना बनाई गई थी जिस पे काम किया गया। इसमें पुलिस को विशेष तौर पर इस बात का भी प्रशिक्षण दिया गया था कि कैसे वह शालीनता से व्यवहार करे और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उनको उत्तेजित करता भी है तो भी उसमें कैसे शांति से परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसके साथ ही साथ जो विदेशी मेहमान थे या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले उद्यमी थे, उनकी कोई समस्या होती है तो उसका कैसे समाधान किया जाए, इस संबंध में भी सभी को प्रशिक्षण दिया गया था। साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम बनाया गया था जिसका नंबर काफ़ी जगह पब्लिसाइज किया गया। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से भी लोगों ने काफ़ी फ़ोन करके जानकारियाँ ली और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। पासपोर्ट इत्यादि, बैग इत्यादि लोगों के खोए थे वो वापस कराए गए और 100% इसमें स्मूथ कार्यक्रम संपादित कराया गया, जिसमें कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई और शांतिपूर्वक सभी लोग इसमें शामिल हुए और अपने अपने गंतव्यों को रवाना हुए।